मित्रों, अगर आप अपने जीवन में 3 बातें समझ गए तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 3 बातों से बचा रहता है और सावधान रहता है वह कभी धोखा नहीं खाता है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग पूरे वीडियो को प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तभी आपके बात समझ में आएगी। एक बार की बात है, भगवान श्री राम जब वन में थे तो सीता राम और लक्ष्मण तीनों सोए हुए थे। राम जी तो सो गए थे पर सीता जी काफ़ी रात होने के बाद भी जग रही थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। भगवान राम जगे तो उन्होंने देखा और पूछा कि हे सीते, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तो सीता जी ने कहा कि मुझे आज कुछ बेचैनी हो रही है प्रभु, और नींद नहीं आ रही है। कोई अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी हमें सुनाइए। तब भगवान राम ने कहा कि देखो, तुम बहुत ध्यान से कहानी सुनना, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। भगवान राम ने कहा, पूर्व काल में एक बहुत ही पराक्रमी राजा था और उसके शौर्य और पराक्रम का विस्तार चारों तरफ था, और उसके 4 पुत्र थे। चारों ही राजा के ही समान बलशाली और वे धैर्यवान थे। वे चारों राजकुमार अच्छे बल से युक्त थे और सुंदरता भी बहुत थी। वे आपस में अनेक विद्याएं सीखने के बाद युद्ध कौशल को भी सीखा और कई बार तो अपने पिताजी के साथ युद्ध करके उन्हें भी पराजित किया। उन्हें अपने बल का बड़ा घमंड था। जब राजकुमार बड़े हुए तो शिकार के लिए जाने लगे तो पिताजी ने बुला करके कहा कि देखो बेटा, शिकार के लिए जाओ, हमें तुम लोगों के शौर्य और धैर्य और बल वीर पराक्रम पर पूरा भरोसा है, पर अपने सामने के 3 दिशाओं में भले जाना, लेकिन पीछे की दिशा में कभी नहीं जाना, वरना संकट में फंस सकते हो। तीनों राजकुमार शिकार के लिए जाने लगे और प्रतिदिन शिकार करके आते। एक दिन की बात ऐसी हुई कि पूरा दिन थक हार कर चूर हो गए और भूख प्यास से व्याकुल हो गए, पर पूरे दिन में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वो घर लौट रहे थे तो थके हुए थे, एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात करने लगे। तो छोटे राजकुमार ने कहा कि भैया, पिताजी ने मुझे पीछे के राज्य में जाने से क्यों रोका? ऐसा लगता है वे पीछे के राजा से परास्त हो गए हैं और उसी भय से हम लोगों को जाने के लिए मना किए हैं। कुछ न कुछ रहस्य तो अवश्य होगा। पहले तो सभी ने अविश्वास प्रकट किया, पिता की बात मानने को कहा, पर कई बार जब उस राजकुमार ने इस बात को रिपीट किया तो सभी राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गए और निर्णय ले लिया कि कल सुबह हम लोग अपने पीछे की दिशा में ही शिकार करने के लिए जाएंगे। सुबह होते ही जब राजकुमार तैयार हुए शिकार के लिए तो अपने पिता से प्रणाम करके आज्ञा लेकर के शिकार के लिए चले गए और पीछे की दिशा में चले गए। काफ़ी दूर जंगल में जाने के बाद शाम हो गई और उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। बहुत परेशान थे, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करना चाहा और तभी वह छोटा राजकुमार उस पेड़ के ऊपर जा कर के बैठ गया और वहाँ से उसे दिखाई पड़ा कि दूर एक घर है, कच्चा घर, जहाँ से रोशनी आ रही है। तो वह अपने भाइयों को चिल्ला करके बताया कि भैया, हम लोगों को भूख प्यास से निजात मिल सकती है, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ से कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मकान है और वहाँ रोशनी और आग भी दिखाई पड़ रही है। अब उसके कहने के अनुसार वह नीचे उतर आया और चारों राजकुमार उसके साथ उस घर की ओर चल दिए। थोड़ी देर में जा कर के देखा तो वहाँ पर उस द्वार पर एक कुआं था, पर रस्सी नहीं थी। बाल्टी तो रखी हुई थी। अब बिना रस्सी के वो लोग सोचने लगे
कि अगर रस्सी नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा तो हम लोगों की जान कैसे बचेगी। छोटे राजकुमार को बड़े राजकुमार ने कहा कि जा कर के उस घर से रस्सी मांग कर ले आओ। तो छोटा राजकुमार वहाँ गया तो आवाज़ लगाया कि भैया यहाँ पर कौन है, हमें रस्सी दे दो। तभी अंदर से एक बहुत ही परम सुंदरी कन्या निकली और उसने राजकुमार को जैसे ही देखा उसके मन में यह भाव हुआ कि इतना सुंदर हट्टा कट्टा राजकुमार आज तक तो हमने देखा नहीं। और मन ही मन उसने अपने मन में विचार किया कि मैं इससे शादी करूंगी। और तब उसने कहा कि मैं तुझे रस्सी तो दूंगी पर अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ। अब वह जाकर के अपनी बड़ी बहन से पूछती है तो बड़ी बहन आई और उसने सारी बात छोटी बहन ने उसको बताई कि 4 राजकुमार हैं और चारों जो है भूख प्यास से परेशान हैं और रस्सी मांगने आए हैं। तब उस बड़ी बहन ने कहा कि देखो हम लोग भी 4 बहनें हैं, तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। तो हम अपने घर में पानी पिलाएंगी, भोजन कराएंगी और सोने के लिए चारपाई भी देगी, बिस्तर की भी व्यवस्था करेंगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तब वह राजकुमार आया अपने बड़े भाई से पूछने। बड़े भाई ने कहा कि देखो अभी तो जान बचाना ज़रूरी है, उनकी शर्त जा कर के मान लो। अब छोटा राजकुमार आया और कहा कि हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो उसने कहा जाओ अपने भाइयों को बुला कर लाओ। वह राजकुमार गया, अपने चारों भाइयों को बुला कर के लाया। उन्हें अंदर वो लोग ले गई, जलपान कराया, भोजन कराया और सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था कर दी। और शर्त के अनुसार कहा कि अब तुम चारों को हम चारों बहनों से विवाह करना होगा और यहीं रहना होगा। अब तो राजकुमार चारों बड़े हतप्रभ थे पर करे क्या, शर्त मान चुके थे। चारों का विवाह हो गया। जो छोटा राजकुमार था वो छोटी राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया था। पर वह बहुत ही नेक दिल थी, वह उनका अनिष्ट नहीं चाहती थी। वास्तव में वे तीनों बहनें जो परम सुंदरी बनी हुई थी वो राक्षसी थी। वह दिन में शिकार करने जाती और अपना शिकार करके लाती और मांस भक्षण किया करती थी। और उनके दिए हुए भोजन से तीनों भाई तो हट्टे कट्टे जवान मजबूत हो रहे थे, पर छोटा राजकुमार जो था वो सूख कर कांटा होता चला जा रहा था। बड़े भाई ने कहा कि बड़ी सुख सुविधा यहाँ पर है, पर तुम इतने सूख कर के कांटा क्यों हो रहे हो। तो उसने बताया क्या बताऊँ भैया, जब मैं भोजन करने बैठता हूँ तो मेरी पत्नी मेरे से मुंह फेर करके रोना शुरू कर देती है। जब वह रोना शुरू कर देती है तो मैं भोजन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ। तब मझले राजकुमार ने कहा कि अब की बार जब तुम भोजन करने जाना तो उससे कहना कि वह अपने रोने का राज बताए, वरना मैं भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। और तब वह दूसरे दिन जब भोजन करने बैठा तो उसने जब उसके रोने की आवाज़ सुनी तो वह भोजन छोड़ दिया और पलट करके अपने पत्नी से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, इसका राज हमें बताओ, नहीं तो मैं भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। तो उसने कहा ये तो मेरा स्वभाव है, मैं जब मन में आता है रोती हूँ, जब मन में आता है हंसती हूँ, आप इसके लिए परेशान क्यों हो, आप भोजन करिए। पर वह जिद पर आ गया कि जब तक आप नहीं बताओगी मैं भोजन नहीं करूँगा। तब उस सुंदरी ने बताया, उसकी पत्नी ने बताया कि देखो मैं तुम्हें राज की बात बताती हूँ, किसी को मत बताना। तब उसने कहा कि ये मेरी जो तीनों बहनें हैं और हम भी राक्षसी हैं, हम लोग अपना रूप बदलने में सक्षम हैं, हम अपना जैसा रूप चाहती हैं वैसा बना लेती हैं। मुझे चिंता इस बात की है, मैं इसीलिए रोती हूँ कि मेरी बहनें जिस दिन शिकार नहीं पाएंगी अपने भोजन के लिए, उस दिन तुम्हारे ही भाइयों को मारकर वो खा जाएंगी। ये चिंता मुझे सताती है, इसीलिए मैं रोती हूँ। और यह बात तुम किसी तरह से किसी को भी प्रकट नहीं करना। तब उस राजकुमार ने कहा कि यदि तुम मुझे इतना चाहती हो कि अपने मन का राज भी बता रही हो, तो तुम हमारे बचाने का उपाय भी बताओ। तब उसने कहा कि देखो हमारी बहनें जब शिकार करने के लिए जाएं और वापस आएं
तो एक बार तुम लोग शिकार के लिए जाना, तो वहाँ से आपस में घायल करके सभी तीनों वापस लौटना। और जब वापस घायल आओगे तो वो लोग पूछेंगे तो कोई बहाना बना देना, और जब वो कहें कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम लोग उनसे तेज भागने वाले घोड़े मांग लेना और जंगल के पास जंगल से काफ़ी दूर निकल जाना, क्योंकि जंगल तक ही उनकी शक्ति काम करती है। जंगल पार कर जाओगे तो हमारी बहनें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ कर पाएंगी। पर ये बात कभी भी किसी भी हालत में कोई भी मेरी बहनों को नहीं बताएगा, नहीं तो वे मुझे मार कर खा जाएंगी। और तुम लोग ये वादा करो कि यहाँ से जाओगे तो मेरी बहनें कितना भी पूछे पर हमारा नाम नहीं बताना। यह बात राजकुमार सुन करके अपने भाइयों से जाके सलाह मशवरा किया। दूसरे दिन वो लोग शिकार पर गए तो आपस में घायल होकर के आए, और जब घायल होकर के आए तो उन राक्षसियों ने पूछा उनसे, जो सुंदरी बनी हुई थी उनकी पत्नी से, कहा कि तुम लोग घायल कैसे हुए? तो उन्होंने बताया कि एक कबीला हम लोगों पर आक्रमण कर दिया, उनके घोड़े बहुत तेज़ चलते थे, हम लोग पिछड़ गए, हमारे घोड़े कमज़ोर थे, इससे उन लोगों ने हम लोगों को मार पीट करके घायल कर दिया। तो वो लोग बोली कि हम तुम्हारी सहायता करें? बोले नहीं नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध होगा कि स्त्री मर्द की सहायता करे। आप लोग हमें तेज़ चलने वाला घोड़ा दे दीजिए, हम लोग उनको खुद मुकाबला करके भगा देंगे। तब उन चारों सुंदरियों ने उनको तेज़ भागने वाला घोड़ा दे दिया। और दूसरे दिन वो लोग जब शिकार के लिए निकले तो उन घोड़ों पर सवार होकर के बड़ी तेज़ी से जंगल को पार करते हुए भागते चले जा रहे थे। शाम हो गई, वो जंगल से बाहर जा रहे थे, जंगल पार करने ही वाले थे कि उनकी बड़ी बहन ने आकर एक छोटी बहन से कहा कि बहुत देर हो गई पर हमारे पति हमारे पास नहीं आए, क्या बात है, जाकर पता लगाओ। उसे तो पता ही था कि वो लोग भाग चुके हैं। वह थोड़ी दूर गई और वापस आकर के बताया कि वो लोग तो जंगल पार कर गए हैं बहन। उन लोगों ने पीछा किया पर वो लोग तब तक जंगल पार हो रहे थे। दूर से उन लोगों ने चिल्ला करके पूछा कि तुम लोग सही सही बताओ कि हमारा ये राज तुमको किसने बताया? तो छोटा राजकुमार तो मना किया, पर वो तीनों जो थे वो बोले अपना काम तो बन गया है, हम लोग तो निकल गए हैं और पिताजी हमारी सुंदर शादियां करा देंगे, अच्छी राजकुमारियों से शादी करा देंगे, इनसे क्या मतलब है, और तुम इसके मुंह में फालतू पड़ते हो। और उसमें से तीनों ने चिल्लाकर कहा तुम्हारी छोटी बहन ने ही हमको राज बताया है। और मित्रों, तब जो है उन तीनों ने जाकर के अपनी छोटी बहन को हुई अपने नाखूनों से फाड़ चीर करके उसके मांस को खा गई और वह मर गई। छोटा राजकुमार उससे बहुत प्यार करता था, वह बहुत दुखी था। अंत में वह जाकर के उनकी हड्डियों को इकट्ठा करके लाया और वहीं पर उसकी ध्यान करने लगा, उससे प्रेम करने लगा। और हड्डियों से ही प्रेम करते करते उन हड्डियों से ही एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिससे उसने बाद में शादी की। मित्रों, कहते हैं जो व्यक्ति सभ्य होता है, सज्जन होता है, वह चाहे दुर्जन हो चाहे सज्जन हो, उसकी जीत अवश्य होती है। तो छोटा राजकुमार और वह छोटी सुंदरी दोनों आपस में प्रभु की कृपा से एक बार फिर मिल गए। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी और अंत में आपको मैं ये बता देता हूँ कि वो कौन सी 3 बातें हैं और कौन से 3 लोग हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। पहला तो जो व्यक्ति शराब आदि का नशा करता है, उससे कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सदैव धोखा ही देते हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति कपटी होता है, कपट रखता है मन में, वह दूसरों को सदैव धोखा देता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए।
और तीसरी बात, जो व्यक्ति बात बात पर क्रोध करता है, ईर्ष्या रखता है, लोगों को परेशान करने की उसकी प्रवृत्ति है, उससे सदैव दूर ही रहना चाहिए।